होती है तो समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती है। दूसरा फल क्या बताया? निरंकुश तृप्ति, निरंकुश तृप्ति प्राप्त हो जाती है, संतुष्टि तुष्टि शांति प्राप्त हो जाती है। फिर तीसरा फल क्या बताया? ब्रह्मानंद की बाढ़ आ जाती है, ब्रह्म के आनंद में इतना हिलोर उठता है, बाढ़ आ जाती है। चौथा क्या फल बताया? इस देह में या अपने परिवार में जो भी प्रतिकूल प्रारब्ध अनुसार कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाए, परंतु उनको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या कहते हैं, विभू जी ने बताया था कि एक बार उड़िया बाबा को किसी ने पूछा कि भाई आपको कौन सी शक्ति प्राप्त हुई, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे तो बर्दाश्त करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर ये बर्दाश्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तीनों ताप तो आते हैं, आदिदेविक, देविक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप कहीं नहीं जाते हैं, परंतु इस शरीर में तीनों ताप आने पर भी बर्दाश्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो लगता है ये छूते ही नहीं है। इस प्रकार से इस ब्रह्म विद्या का महत्व बताया गया। और इस ब्रह्म विद्या का महत्व तो श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में बताया है, क्योंकि जब तक इसे ब्रह्म विद्या का महत्व नहीं जानेंगे तब तक ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन के माध्यम से हमें बहुत अच्छे विस्तार से ब्रह्म विद्या का महत्व बताया है। राज विद्या इस प्रकार से इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने से क्या होता है? राज विद्या राजगुह्य पवित्र उत्तम। तो क्या कहते हैं, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने पर यथा चिरात सर्व पापम व्यपोह्य परात्परम पुरुषम याति विद्वान। इस विद्या को प्राप्त करने से क्या होता है? सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सब पापों का मूल क्या है? देहाभिमान। देहाभिमान